नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 4 जून की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि वेदर वार्निंग कहां बनी हुई है, कहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान से लेके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि बारिश की एक्टिविटीज यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक देखी जाएंगी। आज की बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी था, लेकिन कल की बात करें 4 तारीख की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी ही दिखाई देगी, लेकिन आज जितनी संभावना थी तेज बारिश की उतनी संभावना कल हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि जिन स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज आज थोड़ी सी कम दिखाई दी है, उन स्थानों पर कल थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी, और आज जहां ज्यादा दिखाई दी है कल वहां थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें येलो अलर्ट जारी है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पे दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, गुजरात की बात करें नो वार्निंग एरिया है, यहाँ पे हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। और देखिए, छत्तीसगढ़ से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की बात करें यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि बारिश की एक्टिविटीज अब हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। देखिए, एक सर्कुलेशन बनने वाला है जो पश्चिम बंगाल की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसके चलते हुए बिहार से लेके झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तमाम इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज हमें 4 तारीख को दिखाई देंगी। बारिश यहाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए, बिहार की बात करें ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर अब थोड़ा सा ज्यादा पहुंचने वाला है, एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। और देखिए, सिक्किम से लेके और मेघालय, असम की बात करें यहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है, और जो कोकण महाराष्ट्र है यहाँ नो वार्निंग एरिया है, बहुत ज्यादा संभावना यहाँ पे भी हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज हमें किसी किसी स्थान पर कभी तेज भी दिखाई दे सकती है। और कर्नाटका की बात करें रायलसीमा से लेकर आंध्र प्रदेश तक, ये जो समूचा रीजन है यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। हालांकि नॉर्थ कर्नाटका में भी जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। तेलंगाना से लेके तमिलनाडु और केरला की बात करें येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा। देखिए, अगर हम बात करें लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर की नो वार्निंग एरिया है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी है, यानी कि एक्टिविटीज यहाँ पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज 4 जून को कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 4 जून की बात करें और मानचित्र की बात करें तो देखिए, मॉडल के हिसाब से सभी स्थानों पर लगभग एक जैसी बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा किस राज्य पे और किन शहरों में बारिश की एक्टिविटीज सबसे तेज दिखाई देने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान पे हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है, लेकिन उन स्थानों पर तेज दिखाई देंगी जहां आज बारिश की एक्टिविटीज सबसे हल्की दिखाई दी है। और देखिए, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। चूरू में भी तेज बारिश रहेगी। और सीकर की बात करें यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। झुंझुनू, पिलानी, सरदार साहब की बात करें, ये जो मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज ही दिखाई देने वाली है। और जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, धौलपुर की बात करें, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बारिश की एक्टिविटीज इन सभी स्थानों पर देखने को मिलेगी, चाहे मॉडल यहाँ ड्राइनेस दिखा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें किशनगढ़ से लेके अजमेर, यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। और मकराना, डीडवाना, परबतसर से लेके नागौर, यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सूरतगढ़, सुजानगढ़ की बात करें, एक्टिविटीज हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। हालांकि देखिए, कोटा और कोटा के आसपास के रीजन पे थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई देंगे। बाकी जो बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर है, यहाँ हमें हल्की से मध्यम दर्जे दिखाई देने वाली है। और देखिए, अगर हम बात करें बाकी जो बीकानेर का रीजन है, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और जोधपुर तक बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई नहीं देंगी। ये जो पश्चिमी रीजन है, ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश पे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ हमें किन स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए, भोपाल से लेके राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके और रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो बेल्ट है, यहाँ हमें सबसे तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और उज्जैन, इंदौर में भी तेज बारिश दिखाई देगी। धार, खरगोन की बात करें, देखिए मॉडल हमें खरगोन पे थोड़ी सी भारी बारिश दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खरगोन पे हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है।
देखिए परभनी की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी, झाबुआ में बूंदाबांदी हो सकती है। खंडवा बुरहानपुर की बात करें यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए रायसेन होशंगाबाद बैतूल की बात करें, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। गुना में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए दतिया से लेके श्योपुर शिवपुरी ये जो रीजन है यहाँ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो ग्वालियर और भिंड मुरैना का रीजन है यहाँ में थोड़ी सी संभावना कम दिखाई देगी। हालांकि बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी हमें दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, सागर से लेके कटनी हत्ता यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए जबलपुर जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है यहाँ में थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। एक पैच बनेगा जो सागर से लेके और जो जबलपुर का रीजन है इसको कवर करेगा, तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हत्ता पन्ना सतना ये जो रीजन है उत्तरी रीजन यहाँ पे भी हमें कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रीवा से लेकर उमरिया तक हल्की बारिश दिखाई देगी। सीधी सिंगरौली की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए डिंडोरी मंडला ये जो रीजन है दक्षिणी यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। नैनपुर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। बाकी का जो दक्षिणी रीजन है ये लगभग ड्राई दिखाई देगा। देखिए गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद बड़ौदा छोटा उदयपुर नर्मदा तापी यहाँ में किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। नवसारी वलसाड सूरत भरूच की बात करें यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी गुजरात है वेरावल जूनागढ़ पोरबंदर यहाँ में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। हो सकता है कि यहाँ हमें बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई ना दे। बाकी भावनगर और सुरेंद्रनगर की बात करें यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी जो रीजन है ये लगभग हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। और महाराष्ट्र का हाल देखें तो विदर्भ में हमें अकोला वर्धा अमरावती नागपुर तक हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है ये लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए जलगांव मालेगांव धुले नंदुरबार की बात करें यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नासिक तक बूंदाबांदी हो सकती है। कोकण महाराष्ट्र में मुंबई पालघर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग यहाँ हमें सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। तेलंगाना का हाल देखें तो देखिए खम्भम से लेके वारंगल सिद्दीपेट करीमनगर पेतपल्ली भूपलपल्ली मर्चियाल यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और जो महबूबाबाद है यहाँ पे भी हल्की बारिश आएगी। हैदराबाद में बूंदाबांदी हो सकती है, रामागुंडम तक बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। नॉर्थ कर्नाटका क्लियर रहेगा। साउथ कर्नाटका की बात करें हासन मैसूर बेंगलोर यहाँ में तेज बारिश दिखाई दे रही है। मंगलुरु उडुपी हुबली यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गोवा का हाल देखें तो हल्की बारिश दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ चेन्नई से लेकर पुडुचेरी बेलूर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सेलम में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर तक बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी के स्थानों पर भी बादल बनेंगे। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। केरला की बात करें देखिए यहाँ मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए रायलसीमा की बात करें दक्षिणी और मध्य रीजन में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और आंध्र प्रदेश का हाल देखें श्रीकाकुलम में बूंदाबांदी हो सकती है। विजयनगरम विशाखापट्टनम यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी पश्चिमी गोदावरी कृष्णा अमरावती में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए विजयवाड़ा गुंटूर इलूरू और गुरेटू की बात करें यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नीलौन में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो सुकमा दंतेवाड़ा में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। और बाकी पेंद्र से लेके सरगुजा हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए कोरिया बलरामपुर सूरजपुर की बात करें यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बिलासपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। कोरबा तक बादल आ सकते हैं। कवर्धा में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। और उड़ीसा का हाल देखें कोरापुट भवानीपटना बलागीर फुलवाड़ी में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। केंदुझर की बात करें तो यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी और उत्तरी रीजन है बहुत ज्यादा संभावना अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अगर हम बात करें झारखंड की तो रांची खुंटी यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि रांची और खुंटी ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, बादल यहाँ पे भी दिखाई देंगे। और सिमडेगा का रीजन जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी रहेगी। हालांकि गुमला में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सत्र से लेकर हजारीबाग झुमरी तलैया से लेकर गिरिडीह देवघर साहिबगंज दुमका धनबाद बोकारो से लेकर रामगढ़ यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पे भी अलीपुर से लेके कोलकाता तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और कृष्णनगर नदिया मुर्शिदाबाद धर्मपुर मालदा जलपाईगुड़ी ये जो रीजन हमें लगभग ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है क्योंकि जो सर्कुलेशन है इसका इंपैक्ट सीधा सीधा यहाँ पड़ता हुआ दिखाई देगा। मॉइस्चर यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया बर्धमान और आसनसोल की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। देखिए अलीपुरद्वार में थोड़ी भारी बारिश दिखाई देगी। सिक्किम का हाल देखें मध्यम दर्जे की बारिश आएगी। मेघालय असम की बात करें भारी बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा की बात करें मध्यम बारिश दिखाई दे रही है।
अगर हम बात करें देखिए बिहार की, तो यहाँ हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, ये जो रीजन है यहाँ में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी ये जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है यानी कि वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए गया से लेके अगर हम बात करें औरंगाबाद की, तो यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें मोतिहारी, सीतामढ़ी की, तो यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, हालांकि मौसम यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और गोपालगंज में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, इलाहाबाद से लेकर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी से लेके और मिर्जापुर, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। फतेहपुर से लेकर कौशाम्बी की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज से लेकर संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए लखनऊ से लेकर उन्नाव की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी हमें दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो बरेली से लेकर पीलीभीत, अमरोहा, नाजबोबा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, ये जो रीजन है ये हमें मॉडल ड्राई दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कल भी हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। किसी किसी स्थान पर ही गरजने वाले बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज इन रीजनों पर दिखाई देने वाली नहीं है। देखिए दिल्ली की बात करें, दिल्ली पे आज शाम से लेके और कल शाम के बीच में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से देखें तो पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्टिविटीज मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिल्ली पे देखने को मिलेंगी। और हरियाणा की बात करें, जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ में मॉडल क्लियर दिखा रहा है, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, चाहे वो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो। ये जो पूरा रीजन है मॉडल के हिसाब से बारिश नहीं है, हमारे हिसाब से यहाँ बारिश की एक्टिविटीज जरूर देखी जाएंगी। देखिए सिरसा, हिसार की बात करें, बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और देखिए करनाल, कैथल, जींद, रोहतक की बात करें, यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। मॉडल के हिसाब से यहाँ बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें, यहाँ जरूर हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। देखिए पानीपत, सोनीपत की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। देखिए पंजाब का हाल देखें तो जो फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, बठिंडा का रीजन है, यहाँ पे इस समय भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, यानी कि तेज एक्टिविटीज इस समय भी यहाँ जारी है। और कल की बात करें तो हो सकता है कि दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी बारिश की एक्टिविटीज इन स्थानों पर इस समय देखी जा रही है। देखिए अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की, गुरदासपुर से लेकर पठानकोट और होशियारपुर से लेके पटियाला, चंडीगढ़, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जो मध्य रीजन हमें पूरी तरीके से ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। मध्य रीजन पर हमें किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। देखिए तरन, कपूरथला, बरनाला, मोगा और जलंधर, लुधियाना, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से क्लियर है, हमारे हिसाब से यहाँ बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेंगी आपको। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जरूर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला और अगर हम बात करें किन्नौर की, तो यहाँ बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में भी संभावना थोड़ी सी तेज बारिश की है। उत्तराखंड का हाल देखें, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली में तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए उत्तरकाशी, देहरादून की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। हरिद्वार में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। पौड़ी, गढ़वाल की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री और जोशीमठ की बात करें, यहाँ में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। लद्दाख की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। और गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, क्लियर रहेगा। बाकी ये वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।